हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभिव्यक्ति का सहखंडज कैसे निकालते हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक वर्ग अभिव्यक्ति हमारे पास a इक्वल टू aij है। इसका अगर हमको सहखंडज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अभिव्यक्ति a के परिवर्त निकालेंगे, यानी कि उसके परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है। तो जो भी हमको मैट्रिक्स दिया गया, अभिव्यक्ति दिया गया है, हम उसका परिवर्त फाइंड करेंगे, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमको उसका सहखंडज मिल जाएगा। ठीक है, ए के सहखंडज को एडीजे ए द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, अभिव्यक्ति दिया गया है, तो उसके सहखंडज को एडीजे ए द्वारा व्यक्त करेंगे। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहला तो मेरे को काम करना पड़ेगा, इसका ए आई जे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल ए आई जे। और कैपिटल ए आई जे क्या होता है, सहखंड होता है। क्या होता है, सहखंड होता है, जिसको को फैक्टर बोलते हैं। और को फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनर क्या होता है, उपसारणिक होता है। तो पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर उससे को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर निकालने के बाद हम निकालेंगे हमारा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबका तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 4 3 6। ठीक है, ताकि हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उपसारणिक फाइंड करूँगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ M11 M12 M13 सॉरी M21 और M22। तो M11 का 6 हो जाएगा, M22 का 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा और 6 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम फाइंड करते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, हम इंस्टेड ऑफ ये लिखने की जगह ए आई जे निकालते हो तो क्या लिखते हैं, -1 और यहाँ पे i प्लस जे। इतना लिखने की जगह पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये इवन है यानी कि सम है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, प्लस लगा देंगे, यानी कि कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो ऑड आ गया यानी कि विषम आ गया, जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 क्या है, एक विषम है, तो विषम आ गया तो हम माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 2 2 कितना हो गया, 4 आ गया, सम है तो नहीं लगाएंगे कुछ। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये M11 लिखे थे हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, बस इन दोनों में माइनस लग गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे को फैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब जब को फैक्टर निकल गया है तो हम यहाँ पे उसका फाइनली एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं को फैक्टर वाले मैट्रिक्स को। यहाँ पे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 -3 -4 2। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है तो हम लिखेंगे ए डी जे ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, यानी कि परिवर्त कैसे करते हैं, जो इसमें पंक्ति में है हम उसको स्तंभ में लिख देंगे, जो स्तंभ में होगा वो ऑटोमेटिक पंक्ति में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 3 यहाँ पे पहला इसका पंक्ति, इसको स्तंभ में लिखते हैं तो 6 और -3। यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति में है -4 और 2, तो इसको लिखेंगे -4 2 स्तंभ में। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 और -4 किस में था, पहला स्तंभ में था, वो पंक्ति में आ गया 6 और -4। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। तो वही हम लोग एडजॉइंट है इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका एडजॉइंट पता करिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो एक सिंपल ट्रिक होता है। ये जो हमने अभी यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया है, इसका अगर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे आपस में और उसका जो साइन है वो बदल देंगे। लेकिन ये ट्रिक किसके लिए काम करता है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 कोटि का जो हम लोग का मैट्रिक्स होता है उसके लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 2 को आपस में बदल देंगे, यानी कि 6 और 2 को चेंज कर देंगे जो इस डायग्राम में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 2। अब देखिए, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि जब प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में करेंगे। 4 और 3 का, तो 4 और 3 दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों को हम करेंगे माइनस में। ठीक है, तो ये देखिए, इतना करने के बाद हमको ये मिला है फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो ये काम करता है ऑब्जेक्टिव में।
अगर लघुत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप में आ जाए तो आपको तो ये पूरा करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप लिख नहीं सकते, नंबर तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये सिर्फ काम करता है ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तब के लिए, ठीक है। ऐसे तो आप इसी तरीके से निकालिए तो बेहतर है। एडजॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे एक प्रमेय है यानी कि थ्योरम है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि किसी n कोटि के अगर हमारे पास अवयव है और उसका एडजॉइंट निकाल करके हम उस अवयव से मल्टीप्लाई करें तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई मिलेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल ले करके प्रूफ करते हैं कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है। यहाँ पे उसका उल्टा लिखा गया है कि एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी कि इन दोनों का आपस में चेंज करके लिखा गया है और रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो बात वही कहा गया। यहाँ पे हम एक ए अवयव ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 3 2, और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। अभी हमने जो ट्रिक पढ़ा उसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो 2 2 चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -4 -3, हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 3 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2 -4 -3 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा -8। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 2 जा -8 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा, बिकॉज कि ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी कि ये दोनों, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस में आया ये माइनस में आया। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि माइनस में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया -8, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, -8 यहाँ कॉमन कर सकते हैं इसमें से, तो -8 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है, क्या ये डिटर्मिनेंट भी सही है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो कह रहा था वो तो आ चुका है, बट क्या ये -8 भी सही है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, तो -8 आ गया, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं तो -8 आ रहा है, जो कि यहाँ पे -8 आया भी है, ठीक है। तो यानी कि ये थ्योरम भाई साहब सही है। थ्योरम वैसे सही होते हैं, बट हम इसको प्रूफ करके देख लिए एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए।